नबी आजाद के बयान की सराहना। केशव प्रसाद मौर्य ने बयान को सही बताते हुए कहा कि अगर वो भूतपूर्व को वर्तमान बनाना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे सीएम केजरीवाल, छत्तीसगढ़ में की आप सरकार बनाने की अपील। राहुल के अमेठी चुनाव लड़ने की अटकलें हुई तेज, मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया करारा जवाब। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। कांग्रेस के यूपी चीफ राहुल गांधी को अगला लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ना चाह रहे हैं। उनके इस बयान के बाद अटकलों का दौर जारी है। पार्टी नेताओं में जोश है और मान रहे हैं कि अगर राहुल अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी। इसी पर बातचीत में पार्टी नेता राशिद अलवी ने कहा कि राहुल गांधी को आता देख स्मृति ईरानी शायद अमेठी छोड़ दें, लेकिन मेरी बीजेपी से गुजारिश है कि उन्हें भागने ना दे। इस पर बीजेपी की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस ने अमेठी को अपने परिवार की निजी संपत्ति समझा है और लोगों को च्युइंगम की तरह चबाते रहे हैं। अब लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। देखो, कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने उस क्षेत्र को परिवार की पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर से ट्रीट किया और एक तरह से वहां की जनता को च्युइंगम की तरह चबाया और चलता बनाया, उसको कुछ दिया नहीं। अब जो है वो परिवार की टाफी से पब्लिक माफी नहीं देने वाली है। तो अगर उनको लगता है कि परिवार की टाफी दिखा करके और पब्लिक से माफी ले लेंगे तो उन्हें हिसाब देना होगा कि कितने दशकों तक उस क्षेत्र के लोगों को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया, च्युइंगम की तरह उसका इस्तेमाल किया, चबाया। देखिए, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। 24 घंटे इस खबर को हो गए हैं, 24 घंटे से ज्यादा। मुझे ताज्जुब है, स्मृति ईरानी कहाँ गायब हो गई हैं? कोई बयान क्यों नहीं दे रही, कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, स्मृति ईरानी की जमानत नहीं बचेगी और ये भी मुमकिन है कि वो अमेठी छोड़कर चली जाएं। मेरे बीजेपी के नेताओं से गुजारिश है कि स्मृति ईरानी को अमेठी से भागने न दें। उनसे कहें, आप मंत्री भी हैं, एमपी भी हैं, अमेठी से मुकाबला कीजिए। और जहां तक प्रियंका गांधी का ताल्लुक है, वो बनारस से अगर चुनाव लड़ती हैं, नरेंद्र मोदी जी वापस गुजरात चले जाएंगे तो बनारस से चुनाव नहीं लड़ेंगे। मेरी राम मंदिर आंदोलन के महानायक महंत रामचंद्र दास परमहंस की 20वीं पुण्यतिथि के मौके पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या के रामकथा पार्क में बने हेलीपैड पर सीएम योगी का हेलीकॉप्टर उतरा। उसके बाद रामकथा पार्क से निकलकर राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे रामचंद्र दास परमहंस की समाधि पर पहुंचकर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। फिर वहां से राम जन्मभूमि के परिसर के लिए उनका काफिला रवाना हुआ। राम जन्मभूमि पहुंचकर भगवान रामलला की आरती उतारी और मंदिर निर्माण की प्रगति को भी देखा। इस दौरान उनके साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मौजूद रहे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने अयोध्या मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। लगभग 45 मिनट तक ये समीक्षा बैठक चली। वहीं सीएम योगी की समीक्षा बैठक की जानकारी देते हुए अयोध्या मंडल के कमिश्नर गौरव दयाल और डीएम नीतीश कुमार के मुताबिक दीपोत्सव से पहले रामनगरी की बेहतर साफ सफाई का निर्देश दिया गया। समय के अंदर विकास कार्य पूरा हो सके, इसके भी निर्देश दिए गए। बता दें कि सीएम योगी का दिगंबर अखाड़ा से गहरा जुड़ाव है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने बीते दिनों हिंदू और मुस्लिम धर्म को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसके बाद से उनका यह बयान लगातार खबरों में बना हुआ है। उनके बयान पर जमकर प्रतिक्रिया दी जा रही है। वहीं अब अपनी राय देते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुलाम नबी आजाद के बयान को सही ठहराया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुरादाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उनसे गुलाम नबी आजाद के बयान को लेकर सवाल पूछा गया। जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सच है, वो भूतपूर्व हिंदू हैं, हम अभूतपूर्व हिंदू हैं। आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पार्लियामेंट में बोला बहुत सारी चीजें जो यहाँ आपको नहीं पहुंचती। बीजेपी के किसी लीडर ने बताया कि भाई कोई बाहर से आए हैं, कोई अंदर से आए। मैंने कहा देखो, अंदर बाहर से कोई नहीं आया। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ और वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में सुविधाजनक स्थान में नहीं,
उसकी जगह जेल में। सच है, वो भूतपूर्व हिंदू हैं, हम लोग अभूतपूर्व हिंदू हैं, बस अंतर इतना है क्योंकि हमारे पुरखे जो है इस्लामी आक्रमण का सामना किए, संकट सहे, लेकिन हिंदू धर्म नहीं छोड़े। लेकिन जिन लोगों को पुरखों ने छोड़ दिया था उनको उसकी याद है। अगर वो भूतपूर्व वर्तमान बनना चाहेंगे, स्वागत है, धन्यवाद। ये तो हमने सार्वजनिक कर दिया है रिपोर्ट, इसीलिए तो मेरे प्रधानमंत्री जी का आह्वान देश को है कि तुष्टीकरण भारत छोड़ो। दंगा तुष्टीकरण के कारण होता है, भ्रष्टाचार परिवारवाद के कारण होता है, इसलिए भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए परिवारवाद की राजनीति से मुक्ति जरूरी है। चुनाव में 2024 में यूपी की 80 की 80 सीटें जीतेंगे और पूरा मुरादाबाद मंडल कमल के फूल से खिला हुआ दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हैं। एक तरफ बीजेपी ने 21 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए 10 गारंटी की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आम आदमी पार्टी के टाउन हॉल कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की। पिछले 5 महीनों में केजरीवाल की चुनाव राज्य की तीसरी यात्रा रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यहां आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम के लिए कुछ हाल ही के अनुमानित मांगी गई थी, जिन्हें सरकारी ने कैंसिल कर दिया। इस बार आप लोग सरकार को ही कैंसिल कर देना। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है। मैंने किसी पार्टी को नहीं देखा जो कहे कि आपको स्कूल और अस्पताल बनवा देंगे। आगे क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। और आखिरी गारंटी किसानों और आदिवासी समाज के लिए। लेकिन इस आखिरी गारंटी का इंतजार करना पड़ेगा, मैं दोबारा आऊंगा। यह बहुत बड़ी गारंटी है, किसानों की और आदिवासी समाज की बहुत बड़ी गारंटी है। आज नहीं बोल के जा रहा, दोबारा आऊंगा, सभा करेंगे, उसमें इसी के ऊपर बात करेंगे, किसानों के ऊपर और आदिवासी समाज के ऊपर। तो ये 10 गारंटी है, केजरीवाल की गारंटी है, पक्की गारंटी है, दूसरे नेताओं की तरह नहीं है। आप लोगों से मेरी बस गुजारिश ही है, हमारे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है, हम नेता नहीं है, हम आम लोग हैं। आम लोगों ने मिलकर पार्टी बनाई है, आप ही की तरह हैं। हमें राजनीति करनी नहीं आती, काम करना आता है। एक बार राजनीति छोड़ के काम के लिए वोट दे के देखो। दिल्ली के अंदर अब माहौल ये हो गया कि लोग कहते हैं 50 साल अब आम आदमी पार्टी की सरकार को कोई हिला नहीं सकता। पंजाब में लोग कहते हैं 50 साल कोई आम आदमी पार्टी को हिला नहीं सकता। एक मौका दे दो छत्तीसगढ़ में, बाकी सारी। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी लेह लद्दाख के दौरे पर निकल पड़े। राहुल का ये दौरा बेहद यूनिक स्टाइल में रहा, जिसकी चर्चा चारों तरफ की जा रही है। दौरे से जुड़ी राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो अब सोशल मीडिया यूजर्स के ध्यान खींच रही हैं। इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बाइक के साथ फोटो शेयर की और कैप्शन में लिखा, ऑन आवर वे टू पैंगोंग लेक विच माई फादर यूज्ड टू से इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड। मतलब पैंगोंग झील, जिसके बारे में मेरे पिता कहा करते थे कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जिस पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली है। राजस्थान के शिक्षा नगरी कोटा में छात्रों के सुसाइड के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जाहिर की और अधिकारियों को आदेश दिया है कि बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सख्त एक्शन लिए जाए। सीएम गहलोत ने कहा, मैंने इस मामले को लेकर एक कमेटी बनाने की घोषणा की है और 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। आपको बता दें कि कोचिंग हब कोटा में IIT और नीट की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच बढ़ते आत्महत्या के मामलों पर एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले छात्रों पर पढ़ने वाले बोझ पर बात की। चिंता की वजह से बना हुआ है कि 18-19 बच्चे कोटा के अंदर आत्महत्या कर चुके हैं। तो हमने उचित समझा एक बार बच्चों के प्रॉब्लम क्या है, एक स्थिति क्यों बनी है। तो जितनी कोचिंग के जो मैनेजमेंट के लोगों को बुलाया गया है, बातचीत करेंगे और फीडबैक लेंगे कि आप क्या सोचते हो और सरकार क्या कर सकती है। और मैं समझने की प्रयास कर रहा हूँ उनसे, खुद से, ऐसा क्या टेंशन बच्चों को होता है कि वो कोचिंग में आने के बाद में सुसाइड कर रहे हैं। तो अच्छा, हम अगर बात करें तो मैं कह पाऊंगा कि क्या मैंने महसूस किया, क्या हमें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।